दोनों हाथ अब पार्श्व भाग से, पार्श्व भाग बोलते हैं बगल को, साइड को, पार्श्व भागों से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर पर रख लेंगे। पहले ताड़ासन, श्वास अंदर भरेंगे, हाथों की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर हो जाएगा, कोहनियां सीधी होंगी। श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर तान दें, एड़ियां ऊपर उठ जाएगी। श्वास अंदर भर के रखेंगे। एक स्थिति में जब ठहर जाते हैं तब श्वासों की गति सामान्य हो जाती है। फिर नीचे आ जाएंगे। श्वासों का मूलभूत सिद्धांत, जब भी आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर छोड़ते हैं, तभी आगे ठीक से झुक पाएंगे। जब पीछे दाएं बाएं झुकते हैं अथवा ऊपर उठते हैं तो श्वासों को अंदर भरते हैं, जिससे कि शरीर को साधते हुए, शरीर का संतुलन बनाते हुए, शरीर पर नियंत्रण रखते हुए हम उस योग की क्रिया को ठीक कर पाए। फिर जिस भी एक स्थिति में जाकर के हम ठहर जाते हैं, फिर उस स्थिति में यदि हमें आधा से 1-2 मिनट तक ठहरना है तो फिर श्वासों की गति कैसे हो जाएगी? सामान्य, नॉर्मल। जैसे हम ऊपर उठे तो हमने श्वास अंदर भरा, अब ऊपर उठने के बाद श्वासों की गति सामान्य कर सकते हैं। अभी आप फिर वापस एक आसन के बाद फिर सामान्य स्थिति में लौट आते हैं। फिर दोबारा आसन करते हैं तो फिर उस आसन की तैयारी, फिर उस आसन की स्थिति। दोनों पैरों में फासला, अंतर, डिस्टेंस। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से फिर ऊपर उठाते हैं। हाथ ऊपर उठाते समय यह स्थिति रहती है, ऐसे हाथ उठाते हैं। फिर जब हाथ कंधों के बराबर में आते हैं तो हथेलियां ऐसे हो जाती है। फिर हाथों को ऊपर लाते हैं, फिर दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं और हाथों को ऊपर की ओर तान देते हैं। ऊर्ध्व ताड़ासन के बाद अब तिर्यक ताड़ासन। इसमें कोई विशेष सावधानी नहीं है, सभी कर सकते हैं। लाभ शरीर का और मन का, तन और मन का संतुलन इससे होता है। बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर, राइट साइड में झुकेंगे आप। आपका राइट, दाहिनी ओर झुकिए, राइट साइड में झुकेंगे। कोहनियां सीधी, गर्दन सीधी, श्वास अंदर भर के झुके और एक स्थिति में आकर के फिर श्वास की गति को सामान्य कर दिया। फिर संतुलन बना के रखा शरीर का। दोनों ही कोहनियां सीधी, कोहनियां मुड़े नहीं। फिर वापस आते हैं। बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग होती है इसमें। व्यायाम के क्षेत्र में, एक्सरसाइज के फील्ड में बॉडी की स्ट्रेचिंग को भी बहुत अहमियत दी जाती है। फिर वापस श्वास अंदर भर के बगल में जाते हैं और पार्श्व भाग में जाने के बाद थोड़ी देर बॉडी को होल्ड करते हैं और वहां श्वास की गति सामान्य हो जाती है। फिर वापस कोई श्वास को रोक करके रखना चाहे, ऊपर उठने के बाद, साइड में झुकने के बाद अथवा पीछे झुकने के बाद, तो श्वास रोक के भी रखा जा सकता है। ऐसे कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि श्वास की गति सामान्य ही करनी है कि रोक के रखना है। यह सामान्य विधि बताई है श्वास के संदर्भ में।
अब हमने भर के रखा, भर के रख सकते हैं साइड में झुकी हुई। फिर वापस दोनों हाथ पार्श्व भाग से नीचे। अब एक अन्य बात का संकेत कर रहा हूं, प्राणायाम पूर्वक आसन करना। क्या कहा? आसन करना। श्वास को अंदर भरना पूरक कहलाता है। पैर पास में श्वास को अंदर भरना क्या कहलाता है योग में? श्वास को बाहर छोड़ना रेचक। बोलिए, अंदर भरना, बाहर छोड़ना। अंदर भर के अंदर रख लेना, आभ्यंतर कुंभक। कुंभक शब्द का प्रयोग होता है रोकने के लिए। अंदर भर के अंदर रोक लेना, आभ्यंतर कुंभक। बोलिए, आभ्यंतर बोलते हैं अंदर को, आंतरिक कुंभक। श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देना, इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। क्या है बोलो? तो जब आप योगासन करेंगे तब पूरक, रेचक, कुंभक पूर्वक योगासन करना। तो इसको कहेंगे प्राणायाम पूर्वक योगासन करना। क्या बोला? बोलिए। मैं इसलिए इन बातों को आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझ पर और पतंजलि योग पीठ पर और जो भी योग कर आ रहे हैं, कर रहे हैं और करा रहे हैं, उन पर यह एक बड़ा दायित्व है कि योग की परंपरा को ठीक से लेकर के चले। पतंजलि योगपीठ योग का एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन है। स्वामी रामदेव सहित जो भी मुझसे जुड़े हैं उन सब के संदर्भ में कि वो किसी को भी योग सिखा रहे हैं तो उनके द्वारा सिखाया जाने वाला योग, चाहे योग के बारे में बोध हो, योग का नॉलेज हो, वेदों से लेकर के ऋषियों से लेकर के आज तक, योग का ज्ञान पक्ष, योग की प्रैक्टिस, योग का अभ्यास पक्ष, और मुझ सहित आप सब जो योग कर आ रहे हैं उन सब का आचरण, ये तीनों बहुत ही ऑथेंटिक होने चाहिए। और मुझे विश्वास है आप सब ऐसे ही होंगे और योग को प्रामाणिक, ऑथेंटिक रूप में आगे बढ़ाएंगे। इस भरोसे के साथ में आपको योग सिखाना।